Hello students, I hope you have done your formulas which I have given you in last lecture. I have discussed with you addition formulas as well as subtraction formula, for addition, for subtraction, and then two more formulas plus some angle multiple formulas, that is where the angle is either 2x or 3x, sine 2x, cos 2x, sine 3x, cos 3x, tan 2x, tan 3x. It means if you have learned this formula, तो उसी कैटेगरी को बेटे आगे ले जाते हुए आपके लिए कुछ और फार्मूला के सेट लेकर के आया हूं। ओके, ऑर्डर में आपको बाद में बताऊंगा कि लर्न कैसे रखने, आज जस्ट इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक बार ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, लर्न करने के लिए मैं ऑर्डर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जनरली जो आपकी बुक में ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग टाइप से है, जहां से आपको मैं इजी करके इस ऑर्डर को बताऊंगा। मैं हल्का सा भी आइडिया दे दूंगा कि क्या करना है। आपने बेटा अपने पास इस फार्मूला को फर्स्ट फार्मूला नोट करना, ठीक है? तो क्या ये फार्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसको आपने फर्स्ट फार्मूला नोट कर लेना अपने पास, अगर आप अच्छे से फिर इसको याद रखेंगे। साइन सी प्लस डी, कुछ अगर एक्स्ट्रा बुक वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां पर सी डी फार्मूला स्पेशली करके इनको मेंशन किया होता है, तो उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी। मतलब याद रखने के लिए आपको कौन से फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं, तो सम टाइम हम इन फार्मूलों को स्पेशली सी डी फार्मूले भी कहते हैं। सभी को, इन पूरे फार्मूलों को क्या सी डी फार्मूला भी हम कहते हैं, ठीक है? तो इन सी डी फार्मूला, ए बी फार्मूला इसके बाद है, तो मैं उसको बाद में ही आपको क्लियर, उनको ये भी जो पहले वाले आपने किया, ये किया एडिशन फार्मूला, और सेकंड कैटेगरी की सब्ट्रैक्शन। एडिशन में 4 थे, कौन कौन से याद दिलाता हूं। फर्स्ट वन इज साइन एक्स प्लस वाई, सेकेंड वन कॉस एक्स प्लस वाई, थर्ड वन tan एक्स प्लस वाई, एंड फोर्थ वन cot एक्स प्लस वाई। ये आपने एडिशन फार्मूलों में चारों का सेट याद रखा। उसके बाद माइनस में मतलब सब्ट्रैक्शन बन गए, साइन एक्स माइनस वाई, सीरियल ऑर्डर में देखिए, फिर आप भूलेंगे नहीं, कॉस एक्स माइनस वाई, फिर tan एक्स माइनस वाई, एंड देन cot एक्स माइनस वाई। ये आपके पास एडिशन के 4, सब्ट्रैक्शन के 4। सेम वे पे यहाँ पर ए बी और सी डी फार्मूले, सी डी पहले दे दिए हैं आपकी बुक में, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ इनको हम सी डी फार्मूले भी कहते हैं। तो मैंने बताया सम एक्स्ट्रा बुक में स्टार्टिंग में हम इनमें एंगल जो है वो सी डी ही लिखते थे, और जो एडिशन है तो जनरली कई बार डिस्टिंग्विश करने के लिए वहाँ एंगल थीटा और फाई भी यूज करते रहते हैं, ताकि बच्चे को एकदम डिफरेंट एंगल से उसको याद करे। बट अब एनसीईआरटी ने ऐसा किया है कि सभी को एज अ वेरिएबल फॉर्म में ही एंगल लिया हुआ है, दैट इज एक्स और वाई पे ही मेंशन किया। बट ठीक है, अपने को लर्न करने के लिए आप उस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो नाउ सी दिस फार्मूला इज फर्स्ट फार्मूला, जो मैं कह रहा हूं कि लर्न करने के लिए आपने अपने पास नोट्स में बनाना। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बेटा ध्यान दो, सभी में एंगल, जितने भी ये फार्मूले अभी लिखे हुए हैं सभी में यही एंगल है राइट साइड में। इसलिए आपको मैं जो जैसे जैसे समझाता जाऊंगा फोकस करना। बोलने का मतलब इन चारों फार्मूला में एक सिमेट्री है कि राइट साइड में जो एंगल है वो या तो x प्लस वाई बाई 2 होगा या फिर x माइनस वाई बाई 2 होगा। बेटर पार्ट ये है इसका याद रखने का, ठीक है? इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी में चारों का सेट बना। तो मैंने कहा इसको फर्स्ट लो, साइन से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट इरेस ऑफ साइन है। तो साइन x प्लस वाई, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। एंड नाउ सेकंड, क्योंकि फर्स्ट याद हो जाएगा, सेकंड में आपने याद रखना क्या
कि प्लस की जगह वो माइनस लेना है। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला बनेगा जिस ऑर्डर से मैं आपको बात करना, ठीक है। अब इसमें देखो ऊपर था साइन एक्स प्लस वाई का 2 साइन कॉस, एंगल तो मैंने कहा ये सब में सेम रहेंगे। तो अच्छा साइन एक्स माइनस वाई को साइन वाई को कैसे लर्न करेंगे? सो यू कैन सी अगेन, पहले था साइन और कॉस, अब हो गया उल्टा कॉस और साइन, रिवर्स ऑर्डर कर दिया। देखो टू तो दोनों में लगा हुआ है, इसमें भी चारों में ही है टू, तो टू तो आएगा है। लेकिन लर्न करने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, कैसे याद रखेंगे? टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस, एंगल मैंने बताया सब में सेम है, तो इसका मतलब फर्स्ट याद हो गया साइन सी प्लस डी, इस पे जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और माइनस वाला कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में होगा। तो ये लर्न करने के लिए इजी हो जाएगी। ये हो गया आपका सेकेंड। अब आप इसको थर्ड कहेंगे, ठीक है। दैट इज, ये नोट ही ऐसे करने आपने, जब अपने पास कॉपी में बेटा नोट्स बनाने, तो इसको थर्ड फार्मूला नोट करो, cos x प्लस वाई या cos c प्लस डी, जो भी देखो। अगर मेरे को पूछे तो मैंने एज अ सी डी फार्मूला इनको लर्न किया जिस टाइम, तो आज तक मेरे माइंड में वही चीज बैठी हुई है, ठीक है। अभी भी एक्स्ट्रा बुक कहीं होगी तो उन्होंने इनको चेंज करके ऐसी, अदरवाइज नो डाउट आप अभी पढ़ रहे हैं तो cos x प्लस वाई, मैंने कहा एंगल सब में सेम रहेंगे। लेकिन देखो जब इधर दोनों cos आ रहे हैं तो बेटा इस साइड भी दोनों cos आ रहे हैं। बेस्ट पार्ट देखो, जब दोनों साइन थे तो साइन कॉस, माइनस आया रिवर्स हो गया कॉस साइन, अब दोनों कॉस आए तो दोनों ही कॉस आ गए, बाकी एंगल पता ही है वही रहेगा, एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स माइनस वाई बाई। तो आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आ जाओ फोर्थ, इसको हम फोर्थ कहेंगे। तो ये हमारा फोर्थ, तो जो ये वाला ऑर्डर है ये मैंने खत्म कर दिया। फोर्थ में क्या चेंज आ गई? फोर्थ में चेंज, पहले देखो साइन का प्लस का, साइन का माइनस का, कॉस का प्लस का, कॉस का माइनस। देखो कॉस प्लस वाले में दोनों कॉस आ चुके हैं, इसका मतलब अब रिवर्स करके तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पर दोनों साइन आ, ठीक है। साइन वाले में एक साइन एक कॉस अल्टरनेट में, और कॉस में दोनों कॉस प्लस वाले में, और माइनस को आपने कैसे याद रखना, दोनों साइन। एक और चेंज जो आपको सबसे बड़ी चेंज यहाँ माइनस, और बेटा इस चेंज को अगर आप लोगों ने देखा, ये कौन सा फार्मूला बनाया मैंने? फोर्थ फार्मूला। अब अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो पहले वाले नोट्स में देखना, एडिशन फार्मूला में फोर्थ फार्मूला में मैंने एक चेंज की थी। अगर उस चेंज को आपने नोट रखा होगा माइंड में, इसका कॉट एक्स प्लस वाई का अगर फार्मूला याद है, तो वहां क्या होता था? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1/cot y प्लस कॉट एक्स। हम डिनोमिनेटर में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे? कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाए। तो वैसा ही ऑर्डर यहाँ चेंज, या तो ये माइनस आप बाहर लगा दो, नहीं होता है तो कुछ बुक्स में बेटा इस फार्मूले को इस तरह भी लिखा होगा, टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू एज यूजल, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और आगे साइन यहाँ x माइनस वाई के बजाय क्या लिखा होगा? y माइनस एक्स अपॉन टू। अब अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूं तो वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो बेटा इसको लर्न रख लो। अब आप अगर माइनस बार लगाएंगे तो फिर कोई चेंज नहीं करनी, सबके एंगल सेम रहेंगे, मतलब जो चेंज है वो बाहर आ गई। अगर नहीं है तो मैंने जो बताया ये फोर्थ फार्मूला है, ऐसे याद रखना कि फोर्थ फार्मूला में कुछ चेंज होती है। तो अब याद हो गया। मैं फिर कह देता हूँ एक बार, लर्न करना जो है, क्योंकि जो भी बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बिना फार्मूला के नहीं होंगे, तो इट मीन बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो अभी से, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट फार्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो वहां से आपको मिल गया वो अल्टरनेट में साइन और कॉस, फर्स्ट साइन फिर कॉस, जब माइनस किया तो रिवर्स हो गया ऑर्डर, पहले कॉस और फिर साइन, और जब दोनों कॉस आए तो मैंने कहा बोथ कॉस हो गए, एंगल वही रहेगा एक्स प्लस वाई बाई टू एंड एक्स माइनस वाई बाई टू, और जब बीच में माइनस आया बोथ साइन। दिस वन इज द बेटर वे टू लर्न दिस फार्मूला। अब हल्का सा
आपको प्रूफ बता दूं, प्रूफ बहुत ही इजी है, ठीक है। एक्चुअली ये अगर मैं पहले आपको दूसरे फार्मूले बता देता तो उन्हीं से निकले थे, किनको मैं आगे बताता हूं। अभी ये 4 है, प्रूफ में आता हूं, आप वहां से अंडरस्टैंड कर जाएंगे बड़े इजिली कि कैसे बने हुए हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, x प्लस वाई फार्मूले से ही ये निकले हुए। देखो कैसे निकले हैं, अभी मैं बताता हूँ। पहले आपको अगला 4 फार्मूलों का सेट भी क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास है, ये ठीक है। ये फार्मूले, इनको जनरली मैंने अभी आपको जो डिस्कस कर रहा था, आपके अगर एक्स्ट्रा बुक में मैं बात करूं तो इन फार्मूलों को बेटे ए बी फार्मूला भी कहा जाता है। मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए, जैसे मैंने बताया, पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और फिर ए बी, एंड फिर सी डी। तो वहां से ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो बेटा इस पे मैंने कहा स्पेशली इनको ए बी फार्मूले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन ए बी एंड देन सी डी। आप कैटेगरी बना देना ताकि कल को मैं आपसे एकदम पूछूं, कहूं भी कि बेटा ये भी फार्मूले, तो आपके माइंड में एकदम आ जाए कि अच्छा ये है ये भी फार्मूले। इसमें भी बेटा वही है, ऑर्डर की बात करूंगा तो इसको पहला फार्मूला, ठीक है, जो मैं हमेशा देता हूं, ऐसा ये है इजी आपके लिए कि पहला फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। स्टार्टिंग मतलब हम साइन से करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ये बहुत इजी हो गया लर्न करने को। यू नो द फार्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसका मतलब क्या कैंसिल करेगा, अगर आपको लग रहा है, पहला हुआ साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। दूसरा हुआ साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसका मतलब चेंज किसकी थी, माइनस की, तो सेकंड वाली टर्म कैंसिल हो गई। पहली क्या टर्म थी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस दूसरे की भी साइन एक्स कॉस वाई बची, तो दोनों ऐड हो गई, क्या बन गई, 2 साइन एक्स कॉस वाई। तो इसका मतलब देखो एडिशन फार्मूला भी लग गया इसमें और सब्ट्रैक्शन फार्मूला भी लग गया। अगर दोनों फार्मूले आपको क्लियर हैं तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नंबरिंग का भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आप लोगों ने इसको ध्यान देना है, उसको फिर एक बार फोकस करेंगे। मैं इसको क्लियर करके आपको पहले थोड़ा सा दिखा लूं। ये देखिए, ये अभी आओ, ये थोड़ा सा फार्मूला है यहाँ पर मेरे पास। ये आप लोगों के पास ये फार्मूला बेटे, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही था अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। और ये है साइन एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इट मीन्स बेटा अगर मैं इनको ऐड करता हूं दोनों को, ये साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखो ये सेकंड टर्म मैंने बताया जो कैंसिल कर दे, करेगी कि नहीं करेगी। तो यहां से क्या बच जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, तो बन जाएगा 2 साइन एक्स वाई। ये बात कर रहा था, यही पहला फार्मूला बताया मैंने आपको वहां पर, क्योंकि इसी फार्मूलों से बेटे वो अगले फार्मूले निकले हुए, यहीं से है, ये है बना हुआ। और सी डी इसके बाद बना, देखो तो इस फार्मूले को मैंने ए बी फार्मूले का फर्स्ट फार्मूला बताया। आई थिंक आप लोगों ने समझ गए होंगे क्या, 2 साइन एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। एंड सेम वे पे अब जब सेकंड फार्मूले की बात करूंगा तो सेकंड फार्मूला हम ये बनाएंगे, 2 कॉस एक्स साइन वाई, पहला बनाया साइन कॉस, दूसरा क्या बना दिया, कॉस साइन। तो इसको नंबर 2 फार्मूला बना। देखो बेटे ये किसके इक्वल बना, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, अगर माइनस करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा बाहर, यहाँ भी बाहर माइनस आ जाएगा। अब नेचुरली ये प्लस, इन दोनों को माइनस करना है। अब होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे और ये बच जाएंगे, दोनों प्लस के हो गए। अब तो क्या बन गया, 2 cos x sin y। क्या, जब इन दोनों को
माइनस किया तो आपके पास ये निकल के आ गया साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई 2 cos x साइन वाई। समझ लेना, अभी मैं फिर उन्हीं फार्मूलों को दिखाऊंगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। ये हो गया सेकंड फार्मूला ए बी का। अब थर्ड फार्मूला ये ऊपर है, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ फिर कट ये हो रहा है, करना पड़ेगा बेटा इसको, सॉरी। तो ये आ जाओ, बेसिक पॉइंट सी है। थर्ड फार्मूला हमारा ये फार्मूला होगा। अगर हम बात करेंगे दिस वन इज योर थर्ड फार्मूला। ठीक है, क्या देखो पहला क्या लिया 2 sin x cos y, दूसरा क्या लिया उल्टा 2 cos x sin y, अब तीसरा दोनों cos ले लिए। ठीक हो गया। जब दोनों cos लिए तो देखो ये किसके इक्वल बना, इधर भी दोनों cos ही है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अब बेटा इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, किसको cos x प्लस वाई और cos x माइनस, इनका फार्मूला आता है आपको cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस y का भी आता है cos x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, बीच में ऐड कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का सेम टर्म और ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, और आपको बन गया 2 cos x cos y। कितना इजी है, मतलब प्रूफ बिल्कुल एक दूसरे से निकले हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पहला फार्मूला स्टार्ट किया 2 sin x cos y, तो राइट साइड में दोनों साइन है, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। जब दूसरा फार्मूला स्टार्ट किया 2 cos x sin y, राइट साइड में दोनों साइन है लेकिन माइनस के साथ है, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तीसरा फार्मूला में दोनों cos आए, 2 cos x cos y, तो राइट साइड में भी दोनों cos आए, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और फोर्थ फार्मूला बेटा फिर वही, इसीलिए मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, फिर वही चेंज के साथ मिलेगा। क्या हुआ, एक आपको ये माइनस एक्स का दिख रहा है, हमने क्या किया दोनों साइन ले लिए, 2 sin x sin y, तो किसके इक्वल बना cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ये देखो इधर अगर इन दोनों को cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई को माइनस करते हैं, ये माइनस बना, यहाँ भी माइनस बनेगा। अब अगर यहाँ माइनस बनेगा तो ये दोनों कैंसिल हुए, और अगर यहाँ माइनस बनेगा तो माइनस और माइनस दोनों बेटा ऐड हो गए और ये बन गया 2 sin x sin y। अभी गॉट दिस पॉइंट। तो इट मीन चारों फार्मूले मैंने अब क्लियर कर दिए। अब मैंने क्यों कहा कि ये पहले होने चाहिए थे, तो ये देखो अब अगर ये पहले हो गए तो इसके बाद इनका प्रूफ आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्चुअली नोट्स लिख नहीं पाया तो मैंने सोचा जो बुक से क्लियर कर दूं, इसलिए ये ऑर्डर आपको इस तरह से यहीं पर क्लियर कर दिया। तो आपने क्या करना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपने अपने सामने नोटबुक रखनी है और नोट करते हुए बेटे इनको जैसे जिस ऑर्डर में बताया उसी ऑर्डर पे नोट कर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको नोट करें, ए बी फार्मूले को, ये देख लो। अब इसका ऑर्डर मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं आपको जो बताया, क्योंकि बेसिक चीज बेटा एक बार क्लियर हो जाती फिर मुश्किल नहीं आती। ये इसको कहा मैंने फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। और 2 sin x cos y, मैंने कहा दोनों साइन है, देखो इस साइड एंगल तो x प्लस वाई और x माइनस वाई है। ठीक हो गया। और ये फार्मूले की बेटा ब्यूटी ये है कि इसको लेफ्ट टू राइट भी यूज करते हैं और राइट टू लेफ्ट भी यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपको कितने अच्छे से याद है। नहीं है तो देखो नहीं भी याद होगा फार्मूला तो ऐसा नहीं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक अगर जानता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक ही फार्मूले से निकाले हैं मैंने सारे फार्मूले, और उसका प्रूफ देता जा रहा हूं आपको, इससे ड्राइव किए थे cos x प्लस वाई से स्टार्ट किया था। ठीक है, हालांकि फिर बाद में मैंने उसको सेकंड नंबर में डाल दिया था, लेकिन हमने स्टार्टिंग वहां से की। तो इसका मतलब होने को, तो इसका मतलब अगर उसी से निकले हुए हैं तो फिर सबको लर्न करने की क्या जरूरत, टू सेव दी टाइम, उसको सेव करना है। तो ये देखो पहला हो गया 2 sin x cos y
साइन एक्स प्लस वाई प्लस दिस, और दूसरा हो गया 2 cos x साइन वाई, यहाँ बोथ साइन बस बीच में माइनस। तीसरे नंबर ये हो गया आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड 2 cos x cos y, दैट इज cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, दोनों cos आएंगे। अभी याद हो जाने चाहिए, बाद में नहीं है। बाद में बेटा ये सोचते हैं ना आज करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है। और ये फोर्थ फार्मूला, और फोर्थ फार्मूले में बेटा हमेशा याद रखना कि देयर इज अ चेंज। क्या चेंज है वो? ऑर्डर की चेंज होगी या ये साइन की चेंज है, तो इसी साइन को बस याद रखना। अब ये माइनस इस साइड भी लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, इधर 2 sin x sin y लिखा होता है, बोलने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होगा, 2 sin x एंड हियर sin y, ठीक है, ये लिखा होगा। माइनस इधर नहीं होगा, तो माइनस इधर नहीं होगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बेटे प्लस हो जाएगी और ये माइनस होगी। मतलब ये फार्मूला कैसे लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा cos x माइनस वाई, और आगे प्लस में क्या मिल जाएगा, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, आपको मिलेगा यहाँ माइनस बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, माइनस क्या आ जाएगा, cos, सॉरी cos एंगल में x प्लस वाई, ठीक है। ये इस तरह से लिखा होगा, मतलब पहले cos की टर्म ये वाली और फिर ये टर्म। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे, मतलब इधर माइनस नहीं लगाया होगा, मतलब ये ऑर्डर हो गया चेंज। अब अपने आप देख लो कि सब में क्या आ रही थी, प्लस की पहले आ रही थी, लेकिन इसमें कौन सी आ गई, माइनस वाली पहले आ गई, और ऑर्डर चेंज। या माइनस बाहर लगाया होगा तो आपको एक सिमेट्री रहेगी बनी हुई, और माइनस बाहर लगा दो। तो फिर सुन लो, पहला फार्मूला 2 sin x cos y, दूसरा 2 cos x sin y, तीसरा 2 cos x cos y, और चौथा माइनस लगाना तो लगा दो, -2 sin x sin y, या इसको राइट साइड में लगा, ये डिपेंड। और इनके मैंने आपको प्रूफ क्लियर कर दिए। और जैसे ही ये चारों फार्मूले बेटा यूज होते हैं, ये अगर समझ आ गए तो इसी फर्स्ट से पिछले वाला सीडी फार्मूला बन जाएगा। देखना अभी कैसे बनेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसको, पॉइंट को। इस तरह से अब यहीं से आपके पास होने का मतलब ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। इस फार्मूले को, इस एंगल को क्या करो आप, ये x प्लस वाई को c ले लो। क्या लेंगे, x प्लस वाई को c लेट कर लेंगे, ये हो गया c। और x माइनस वाई को d ले लेंगे, ये हो गया आपका d, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये फार्मूला क्या बन जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट साइड बन जाएगी। अब देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने पर मेरे को क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू सी प्लस डी, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, c प्लस डी बाई 2। तो समझ गए। अब इसका मतलब जब मैंने इनको चेंज किया, x प्लस वाई को c में और x माइनस वाई को d में, तो x की वैल्यू मिल गई c प्लस डी बाई 2। और सेम वे पे अगर मैं इनको माइनस करता हूं बेटे, इन दोनों को देखो, अगर माइनस करके करूंगा तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, y प्लस वाई कितना बन जाएगा, सॉरी 2y हो जाएगा। तो ये 2y किसके इक्वल होगा, माइनस करने पर c माइनस डी बाई, मतलब c माइनस डी, सो व्हाट इज y, c माइनस डी अपॉन 2। ये बेसिक पता क्या है बेटा, जब तक आप इनके प्रूफ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। और एक बार आपने विद प्रूफ अगर खुद कर लिए सारे फार्मूले,
तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और लर्न करने का वे बता दिया। अब जहां जहां x लिखा है वहां c प्लस डी बाई 2 लिख लो, जहां y लिखा है c माइनस डी लिख लो, और ये पूरे, इससे पहला फार्मूला बन जाएगा, इससे आपका दूसरा बन जाएगा, और ये आपका तीसरा फार्मूला बन जाएगा। ये चौथा देख लो, याद करो क्या था, साइन c प्लस साइन डी, यही था फर्स्ट फार्मूला। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। दूसरा था साइन c माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है। और तीसरा था cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और फोर्थ आपके पास माइनस बाहर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये cos c माइनस cos d का, दैट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो बेटा इस चीज को अच्छे से माइंड पे सेट कर लो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये दिया हुआ है प्रूफ है, इसीलिए मैंने आपको वो पहले दिखा लिए। ये इन्होंने थीटा और फाई लिया, कोई बात नहीं। ये देखो ये आया ना पहला फार्मूला, साइन एक्स प्लस वाई प्लस दिस 2 साइन एक्स कॉस वाई। मैंने कहा एक्स प्लस वाई को क्या लिया c, और x माइनस वाई को क्या लिया d। इसने यहाँ थीटा और फाई लिया, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू थीटा प्लस फाई, एक्स थीटा प्लस फाई बाई 2, वाई थीटा माइनस फाई बाई 2, और सब में पुट करते जाओगे, आपको ये सारे फार्मूले एज यूजुअल अवेलेबल। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा बोलने का मतलब इसको आप याद अच्छे से कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम? हैव यू गॉट? अगर यहाँ करना है तो यहाँ मैंने बताया इसको क्या लो c, और इसको क्या ले लो d, या पीछे से जैसे बताया इसको c और d में कर लो, तो आपको रिजल्ट क्लियर हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट। ये आपके मेजर फार्मूलाज थे, इनको बेटा अच्छे से माइंड पे याद रख लो। बोलने का मतलब 4 का सेट मैंने यहाँ दे दिया, ऑर्डर में फिर कह रहा हूँ, थर्ड को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ठीक है, वैसे ही वहां पर पहले ये बी को लिखो, फिर इनको सी डी बना दो, इसमें भी फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड एंड फोर्थ। अब रही बात कुछ क्वेश्चन की, अब जो बेटा आपकी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है, अब अगले में जब आपका लाइव लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अपने आप लेकर के सॉल्व करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन यस, अगर बेटर है आप कर लेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन आपने कोशिश जरूर करनी है घर में। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है यू कैन डू नाउ। अब होल एक्सरसाइज को आपकी कैपेबिलिटी बन जाती है कि यू कैन डू, अदरवाइज नहीं। अब ये तो बेटा देखो सिंपल है, पाई बाई 6 दिया, पाई बाई 3 दिया। पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री ये भी आता है। साइन 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री, ये स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने बताया था स्प्लिट कैसे करना, पाई माइनस पाई बाई 6, दिस बिकम 5 पाई बाई 6 ही बनता है। और बाद में साइन 180 माइनस थीटा, ये टाइप मैंने ऑलरेडी दे दिया। साइन 15 की वैल्यू भी आपको करवा दी थी, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने ले लिया था 13 पाई बाई 12। देखो बेटा इसको स्प्लिट कर दो, क्या पाई प्लस पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12 बन जाता है। तो फार्मूला आप लगा लेंगे, ये देखो पाई प्लस पाई बाई 12, अब tan 180 प्लस थीटा, यू नो tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा। और पाई बाई 12 को फर्दर देखो इसने स्प्लिट किया, क्योंकि पाई बाई 12 की भी आप वैल्यू नहीं जानते। ये 15 डिग्री बना, तो 15 डिग्री को कैसे लिखते हैं, टेंजेंट 45 माइनस 30, ठीक है ना। तो वही है, ये कई बार मैंने वो बताया था आपको पिछली बार कि पाई में समझ नहीं आएगा तो साइड में लिख लो, और डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फार्मूला दिया है मैंने, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, या फिर एज यूजुअल टेन थीटा माइनस 5 भी यूज कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। देखो ये हल्का सा क्वेश्चन है, जब जैसे इसको करना था कि जी प्रूव करो इसको tan x प्लस tan y अपॉन tan, तो बताया है मैंने भी, यहाँ LHS लेंगे, यूज कर दिया, यहाँ भी फार्मूला यूज कर दिया। अब बेटा देखो ऑप्शन देखो कि क्या करना। पिछली बार मैंने, अगर आपको याद होगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमने किया था तो हम क्या करते थे, cos x cos y से डिवाइड कर देते, ठीक है। अगर आपको बताया था क्यों करते थे, क्योंकि हमने किया था, अगर आपको याद होगा, tan x प्लस वाई, दैट इज साइन x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, ठीक है, वो फार्मूले लगाए थे। तो यहाँ ये दोनों है, तो ये देखो आज भी मैंने वही काम किया, क्योंकि tan के डिनोमिनेटर में cos x और cos y होता है, तो y भी f डिवाइडेड बाई cos x cos y।
अब जब cos x cos y से डिवाइड करूंगा, cos y कैंसल, sin ओवर cos tan, यहाँ भी cos x upon cos y, cos x cancel, sin upon cos tan. You can do like this. And this question is very important question. इसको बेटा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो हल्का सा किस तरह से किया है। ये आपके पास है tan 3x, tan 2x, tan x यूनिक वे से है, मतलब सीधा बेटा इसमें LHS नहीं लिया गया या सीधा RHS नहीं लिया गया। इसमें आपने अलग अप्रोच से कि B नो करके B कैन राइट tan 3x को क्या लिखना है, स्प्लिट अप करना tan 2x प्लस x। अदरवाइज नो डाउट क्यों किया मैंने स्प्लिट अप, क्यों, क्योंकि मेरे को पता मेरे को 2x एंगल भी चाहिए और x एंगल भी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरह से स्टार्ट किया, यूनिक स्टार्ट दिया। नहीं तो आप बोलते सर हमें tan 3x का फार्मूला भी तो आता था, 3 tan x माइनस tan qx, बट वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमेशा राइट हैंड साइड में क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज इन राइट हैंड साइड, ठीक है, उसी बेस से हमारी अप्रोच रहती है। अब यहाँ तो हमने ना तो लेफ्ट लिया है ना राइट, लेकिन कंसीडर करके चले हुए हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आपके माइंड में याद रहेगा कि ऐसे करना, और नाउ tan थीटा प्लस फाई tan x प्लस y का फार्मूला यूज किया, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, एंड नाउ यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये बन गया आपके पास tan 3x, tan से इसको भी हो गया tan 2x प्लस tan x, और इस तरह से आपका रीअरेंज किया, यू विल गेट द आंसर। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कोशिश करेंगे कि ये हो जाए अच्छे से, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। सेम वे से ये cos थीटा प्लस फाई का फार्मूला और cos थीटा माइनस फाई कह दो, या x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, अपने आप आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत है, देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा बस जस्ट आइडिया दे रहा हूँ अब आपको, बाकी कुछ नहीं है, डिटेल आप खुद करेंगे। ये बन गया देखो cos x प्लस cos y मीन्स cos c cos d, थर्ड फार्मूला बना ये सी डी का, और ये sin c माइनस sin d, ये बना सेकंड फार्मूला जो मैंने बताया था। तो थर्ड में दोनों कॉस आते हैं और सेकंड वाले में कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है। ये देखो ये फार्मूला, मतलब कुल मिला के सारा रोल बेटा फार्मूला का है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आज आप इनको अच्छे से फार्मूलों को करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम मिलेगा कुछ क्वेश्चन करने हैं, ताकि परसों जब मैं इनको अप्लाई करने लगूं तो फिर आपके सामने फार्मूले बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, क्विक स्टार्ट। और मैंने बता दिया बेटा मैं पहले 15 से 20 मिनट हर कैंडिडेट से फार्मूला पूछूंगा, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो ये ध्यान रखना क्लास से बाहर का उसी टाइम, या तो पेरेंट्स से बात करने को। सो बी रेडी फॉर दैट चैलेंज कि आप फार्मूले मेरे को लर्न करके देंगे, तो उस पर ध्यान देंगे। देखो बिना फार्मूले के अब ऐसा मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से अब समझ नहीं आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं है, अगर आप अपने आप भी कर सकते हैं जब फार्मूले याद हो गए, ठीक है। तो ये पूरी एक्सरसाइज अब 3.3 इसी के ऊपर बेस्ड है। ये देखो ये सारे यही है, ये जो लास्ट के 16 से आगे ये सब सी डी फार्मूले को मांग रहे हैं, स्टार्टिंग में जो फार्मूले ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हीं फार्मूले को यहाँ यूज किया। सो यू विल ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सो